अगर आप एक्सेल में कोई सीरीज़ जनरेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद आपने 2 लिखा, फिर आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से आपकी सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर यही सीरीज़ बहुत ज़्यादा तवील हो, यानी अगर आप 1 से लेके 1000 तक नंबर टाइप करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं मेन्यू के थ्रू बताऊँगा कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। आपने 1 लिखा और उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप आ जाइए एडिटिंग ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके पास है फिल ऑप्शन, फिल ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है सीरीज़ का, सीरीज़ पर आप क्लिक कर दीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप कॉलम पर क्लिक कीजिए। स्टेप वैल्यू आपने 1 लिखी और स्टॉप वैल्यू यानी जहाँ तक आपको सीरीज़ बनानी है, वो आप टाइप कर दें। जैसे मैंने सपोज़ टाइप कर दिया 1000 और उसके बाद आप ओके कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी सीरीज़ बन के तैयार हो जाएगी 1000 तक। इसी तरह यही काम अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है। आपने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट एच एफ आई एस को प्रेस कीजिए। कॉलम पे क्लिक किया आपने, स्टेप वैल्यू 1 लगाई और स्टॉप वैल्यू 1000 टाइप कर दी और उसके बाद आपने ओके किया, तो आप देखेंगे कि आपकी सीरीज़ 1000 तक जनरेट हो गई है। एक्सेल में अगर आप कोई सीरीज़ जनरेट कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप किस तरह से करते हैं, आपने फर्स्ट लिखना है तो आपने 1 लिखा और एसटी लिखा और एंटर कर दिया। उसके बाद जब आप इसको ड्रैग करते हैं, तो इस तरह से सीरीज़ आपकी बन जाती है। लेकिन आप इस तरह से सीरीज़ ना बनाएँ, बल्कि एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्स्ट लिखा, एसटी लिखा, इसके बाद आपने एसटी को सेलेक्ट कर लिया और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल 1 को प्रेस किया। कंट्रोल 1 प्रेस करने पर ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स पर आइए और सुपरस्क्रिप्ट पर चेक लगा दीजिए और इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए और अब आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी सीरीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये है सही तरीका सीरीज़ को जनरेट करने का। क्या आप एक्सेल में एक ऐसी सीरीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें आपके नंबर्स सर्कल के अंदर डिस्प्ले हो रहे हो? तो आएँ किस तरह से ये सीरीज़ बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन प्रेस किया, उसके बाद यूनिकर के फंक्शन पर क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाकर रॉ टाइप किया और रॉ टाइप करने के बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद आप एक कोड नंबर टाइप कर दें +9311 और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नंबर सर्कल के अंदर आ गया है। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। इस तरह से आप अपने नंबर्स को सर्कल में डिस्प्ले करवा सकेंगे। एक्सेल में आज हम देखेंगे कि हम अपनी शीट में से किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। जबकि वर्ड में तो ये दिखा देता है कि किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे आप ये देखेंगे वर्ड में चॉकलेट की स्पेलिंग गलत है, तो इसके नीचे रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह शैम्पू की स्पेलिंग गलत है और बटर की स्पेलिंग गलत है, तो इससे रेड कलर के अंडरलाइन के ज़रिए आपको बता दिया कि आपने कहाँ-कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है। लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी अंडरलाइन नहीं लगी थी। तो आए हम किस तरह से स्पेलिंग को सही करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट नेम की रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कीबोर्ड से F7 के बटन को प्रेस किया। F7 के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें
चॉकलेट की स्पेलिंग गलत की हुई है। यहाँ पर सजेशंस में आप देखें, आप राइट स्पेलिंग को सिलेक्ट करके चेंज ऑल बटन पर क्लिक कर दें तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर शैम्पू की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप सजेशन बॉक्स में से शैम्पू की राइट स्पेलिंग को सिलेक्ट करके चेंज ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि बटर की स्पेलिंग भी गलत है, तो लिहाजा आप सजेशन बॉक्स पर बटर की स्पेलिंग को सिलेक्ट करके चेंज बटन पर क्लिक कर दें, तो इस तरह से आपकी एक्सेल में स्पेलिंग मिस्टेक सही हो जाएगी। तो ये तो था किस तरह से हम अपनी शीट में से रॉन्ग स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं स्पेलिंग की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो आपके स्किल को बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल के आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।